नमस्कार। बीएड 103 के आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक को समझने वाले हैं, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। हम ये जानेंगे कि इनका मतलब क्या होता है और ख़ास तौर पर जेंडर डेवलपमेंट में इनका क्या रोल है। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक से सवाल से शुरू करते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल बीइंग होता है ना? तो फिर वो समाज का एक हिस्सा बनने के लिए भाषा, रीति रिवाज, तौर तरीके, ये सब कुछ कैसे सीखता है? इसी प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। चलिए इसी को और गहराई से समझते हैं। आज हम इस टॉपिक को 5 मेन पार्ट्स में कवर करेंगे। हम समाजीकरण क्या है इस बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे और फिर इसे टीचर्स के लिए इसकी क्या रिलेवेंस है वहां तक लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले लेट्स गेट टू द कोर ऑफ इट। ये समाजीकरण या सोशलाइजेशन आखिर है क्या? इसका असल में मतलब क्या होता है? अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कहे तो सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मतलब ये पूरी जिंदगी चलता है। इसी के जरिए हम अपने समाज के तौर तरीके, उसकी वैल्यूज और स्किल्स को सीखते हैं ताकि हम उस समाज का एक जिम्मेदार हिस्सा बन सकें। तो आसान भाषा में यही वो पुल है जो एक बायोलॉजिकल बीइंग को एक सोशल बीइंग बनाता है। यह हमें सिखाता है कि समाज में कैसे रहना है, कैसे दूसरों से बात करनी है और कैसे बिहेव करना है। अच्छा, तो ये जो प्रोसेस है ये एक झटके में नहीं होता। सोशियोलॉजिस्ट्स इसे 2 मेन टाइप्स में बांटते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या है। तो देखिए फर्क कितना क्लियर है। प्राइमरी सोशलाइजेशन जो बचपन में परिवार में होता है वो हमारी नींव रखता है। यही हम बोलना, चलना, बेसिक आदतें सीखते हैं। और सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो स्कूल में दोस्तों के बीच होता है वो हमें बड़े समाज के तौर तरीके सिखाता है। अब सवाल ये है कि ये सोशलाइजेशन करता कौन है? इसी काम को जो लोग या संस्थाएं करती हैं उन्हें ही हम कहते हैं एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। आप इन एजेंसीज को एक तरह से समाज का टीचर मान सकते हैं। यही वो हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमें क्या सोचना है, कैसा महसूस करना है और कैसे व्यवहार करना है। आइए कुछ मेन एजेंसीज को देख। परिवार, ये तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी है। बच्चे के लिए उसका परिवार ही उसकी पहली दुनिया होता है। जैसे बड़ों को नमस्ते करना या साथ बैठकर खाना खाना, ये सारी बेसिक चीजें बच्चा अपने परिवार को देखकर ही तो सीखता है। और फिर बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है और उसकी दुनिया एकदम से बड़ी हो जाती है। स्कूल में वो फॉर्मल तरीके से समाज के रूल्स सीखता है, लेकिन जो पीयर ग्रुप है, जो दोस्त हैं, उनका असर बहुत ज्यादा होता है, समटाइम्स तो फैमिली से भी ज्यादा। चलिए अब इसे अपने कोर्स के मेन थीम से कनेक्ट करते हैं। ये सोशलाइजेशन खास तौर पर हमारी जेंडर आइडेंटिटी को कैसे बनाता है। और ये पॉइंट ये बहुत ही क्रूशियल है। देखिए सेक्स बायोलॉजिकल होता है, राइट? लेकिन जेंडर वो सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है। मतलब समाज तय करता है कि लड़कों को कैसा होना चाहिए और लड़कियों को कैसा। और सोशलाइजेशन ही वो टूल है जिससे ये होता है। और ये होता कैसे है? सोचिए, बचपन में जो खिलौने मिलते हैं, जैसे लड़कों को कार और लड़कियों को गुड़िया, ये परिवार सिखा रहा है। फिर दोस्तों की बातें, अरे छोटे बाल तो लड़कों के होते हैं, ये पीयर ग्रुप सिखा रहा है। और क्लास में भी जाने अनजाने में टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस भी लड़के और लड़कियों से अलग अलग हो सकती हैं। तो एज फ्यूचर टीचर्स ये सब समझना हमारे लिए क्लासरूम के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है? चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। एक टीचर के लिए ये समझना वाकई बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस कि हमारे खुद के अंदर क्या बायस हो सकते हैं। फिर एक इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना जहां हर बच्चे को बराबर महसूस हो। और सबसे जरूरी इन स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करना ताकि हम समाज के भेदभाव को क्लास में ना दोहराएं। तो टू क्विकली रिकैप, हमने क्या देखा? सोशलाइजेशन बेसिकली समाज के तौर तरीके सीखने का प्रोसेस है। और परिवार और स्कूल जैसी जो एजेंसीज हैं वो हमारी पहचान बनाने में, खासकर हमारी जेंडर आइडेंटिटी बनाने में एक बहुत ही पावरफुल रोल निभाती हैं। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं कि क्लासरूम भी सोशलाइजेशन की एक बहुत बड़ी एजेंसी है। एक टीचर के तौर पर आपके पास ये पावर है कि आप उसे पॉजिटिव और फेयर बनाएं। आप इस पावर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।